जीवन में चेतना का होना बड़ा ज़रूरी है। हर व्यक्ति जो भी जीवित है, क्या वो चेतन है? ये एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या हर व्यक्ति जो जीवित है क्या वो चेतन है? तो आप कहेंगे हाँ, उसमें चेतना तो है। चेतना तो है, लेकिन उसके चेतना का स्तर क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा कि एज तो है केवल 5 साल और बातें उसकी हैं 25 साल वाली। ये क्या है? ये है उसकी चेतना का स्तर। और एक व्यक्ति है, उसकी एज है 60 ईयर और बातें उसकी 6 साल जैसी। ये उसकी चेतना का स्तर है, ना कि शरीर का उम्र। वो उसकी चेतना की उम्र है। तो क्या चेतना का स्तर भी घटाया बढ़ाया जा सकता है? वो भी एक्यूप्रेशर से तो बेशक बढ़ाया जा सकता है। क्यों बढ़ाया जा सकता है? कैसे कैसे आपको सचेत किया जा सकता है एक्यूप्रेशर के पॉइंट के माध्यम से? क्योंकि ये बेस्ड ही है चेतना पर। ये जो आपके पॉइंट हैं कॉन्शियसनेस लेवल को पर ही तो काम करती है। चेतन बिंदु ही तो है ये सारे, चेतन चिकित्सा ही तो है ये। तो ये कैसे काम नहीं करेगी? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने शरीर के चेतना को कैसे बढ़ाएं। चाहे वो भौतिक चेतना हो या आध्यात्मिक चेतना हो, दोनों ही चेतना पर आप काम कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अलर्ट नहीं होते। इतने वेद, इतने पुराण, इतने उपनिषद, इतने ऋषि मुनि, इतने महापुरुष, इतने कवि, इतने लेखक, इतने गाने बन के बस के खत्म हो गए। लेकिन क्या हम आज जगे? क्या हम उसके महत्व को समझे? शायद नहीं। अगर हम जगे होते, अगर हम संभले होते, अगर हम समझे होते तो शायद हमारी ये स्थिति ना आती। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप में अलर्टनेस की कमी है, चेतनता की कमी है, आप में सतर्कता नहीं है, तो आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट द्वारा कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ जाएं और आप इसका अपने जीवन में उपयोग कर सकें। चाहे आप भौतिक उन्नति के लिए इसको प्रयोग करें और चाहे आप आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयोग करें। बात आपके हाथ में है, जो आपको जैसा समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य ही होती है कि एक या दो पॉइंट के माध्यम से अगर कुछ आपका काम हो सकता है तो वो बता दिया जाए, और अगर समस्या गंभीर हो, एक या दो पॉइंट के से काम बनने वाला ना हो, तो आपको और ज़्यादा अवेयर करी जाए और ज़्यादा जानकारी दिया जाए। जैसे एक अवेयरनेस अभी मैं स्टार्ट की हूँ अपने दूसरे चैनल पे अर्चना दुबे हेल्थ लैब। बड़ा मन था, बड़ा भरा हुआ था भीतर कि पॉइंट के अलावा और भी कुछ जो चीज़ें हैं वो कैसे मैं शेयर करूँ। तो अभी उस पर मैं कॉपर के बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे लोग, आप में से भी अधिकांश लोग कॉपर के वेसल में ही पानी पीते होंगे। तो कितने दिन पीना है, किसको पीना है, कैसे पीना है, पिए कि ना पिए, क्या काम करता है, क्या ये सचमुच में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ वगैरह रखता है या नहीं, या इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है या नहीं, ये अल्कलाइन वाटर है कि नहीं, इसमें कितने फ़ायदे कितने नुकसान, उस पर बात चल रही है। तो उसके माध्यम से अवेयर कर देती हूँ। उससे भी काम नहीं बनता, फिर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। तो अच्छा होगा कि आप मेरे दोनों चैनल को एक साथ अभी के अभी कर लें सब्सक्राइब। तो आधा से ज़्यादा काम तो आपका यहाँ से बन जाएगा, और जो बची खुची प्रॉब्लम है, गंभीर है, वो इससे काम नहीं बनेंगे, तो फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिएगा। आज आप देख रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा कुछ चेंज हो गया है। ये हमारे स्टूडेंट्स की मेहरबानी है जो हमें वो उठा पटक करते रहते हैं। अभी भी उन्हें बैकग्राउंड चेंज करना है और क्या क्या करना है। बोला आप अपना थोड़ा पीछे कर लीजिए, आप दिखती नहीं पूरी। मैंने चलो पूरा देख लो। तो इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड आज चेंज हुआ है। मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। वो पास मोबाइल रख के उसको बंद करना खोलना भी करना होता है ना। अभी आज तो वो इतनी दूर बैठा हुआ है। एनीवे, जो भी है मुझे भी अच्छा लग रहा है और अच्छी फीलिंग आ रही। एनीवे, चेतना चेतना की बात हो रही। मैंने कहा, वेदों में भी कहा, पुराणों में भी कहा, उपनिषद में भी कहा, ऋषियों ने, मुनियों ने, सब ने तो कहा है। तो मैं सोच रही थी, किसी ने मेरे से बोला है कि हमें मेडिटेशन में मन नहीं लगता, उसका पॉइंट बता दीजिए। इसके पहले विल पावर का बताया था, विल पावर के बाद सेल्फ आपके डिसिप्लिन का बताया था, आत्मविश्वास का बताया था।
तो जब ये सारी चीज़ें बता रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, अलर्टनेस नहीं होती, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने से हमें पीछे रखती हैं, रोक देती हैं। क्या उसका भी कुछ हो सकता है? तो टाइम मिल नहीं रहा था तो अभी मिला, तो मैंने सोचा चलो इसके बता देती हूँ। तो आज चेतना कठोपनिषद के, नहीं कठोपनिषद तो बाद में, विवेकानंद जी का एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड पे जरा जोर डालेंगे। क्या? उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य, प्राप्त करो, वरान्य बोधत, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो पहले से ही सब सारी चीज़ें समझे हुए हैं, उनसे जाकर के कुछ ज्ञान ले लो। इसके अलावा ये तो विवेकानंद जी का छोटा सा कोट आपको मिल जाता है, इसमें भी बड़े सारे रहस्य छिपे हुए हैं। उठो, पहले उठो या पहले जागो, सवाल ये है, पहले उठो कि पहले जागो? आप जब जगेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? आप सोए हुए हैं, कैसे उठेंगे? पहले जगेंगे तब उठेंगे। तो ये उल्टी लाइन तो नहीं लिखी हुई है कि उत्तिष्ठ और जागृत, उठो फिर जागो। यही अंतर है भौतिक और आध्यात्मिक में। भौतिक जगत में हम रोज जगते हैं और उठते हैं, जगते हैं और उठते हैं, और ऐसे जगते उठते जगते उठते जगते उठते एक दिन उठ जाते हैं संसार से। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसका अपोजिट करना होता है, आपको उठना होता है और फिर जग जाना होता है, ताकि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर सकें। तो यहाँ इसीलिए कहा गया उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। लेकिन ये बड़ा आसान होगा ना कि आप आराम से उठ सकते हैं? नहीं, ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी महत्ता ऐसे पता चलती है कि इसके आगे वाली लाइन सुनेंगे तब आपको समझ आएगा। का शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तक कवयो वदंती, कि कहा ये जो रास्ता है ना, छुरे की धार जैसी है, आसान नहीं है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, की उठो और चल दो। लेकिन विवेकानंद जी ने एक ही लाइन बोली कि इतना ही समझ लो बहुत है, क्योंकि ये तो कठोपनिषद के अध्याय 1 वल्ली नंबर 3 का मंत्र नंबर 14 है। इतना पूरा तो समझ में आने वाला नहीं होता, तो विवेकानंद जी ने इतना बता दिया कि चलो इससे काम चला लो। आप लोगों ने बचपन में एक कविता पढ़ी होगी, मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ी थी 3rd क्लास में, आज भी याद है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। उठो उठो लाल, जागो नहीं कहा, क्योंकि हम उठते ही हैं, जगते नहीं हैं। कि उठो लाल अब आंखें खोलो, भौतिक जगत में, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, और धरती ने प्यारी छवि पाई। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। कि ये सब हो गया, अब उठो और उठ के जाओ जहाँ जाना है। तो हर कोई आपको उठाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, फिर भी आप आज उठे हुए नहीं हैं। और ये आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताती हूँ। सपोज करिए कि हमारे हाथ में एक ये पेन है, या नहीं पेन नहीं, एक ग्लास है कांच की, अब बड़ी एक्सपेंसिव है, किसी ने गिफ्ट करी थी और वो हमें प्राणों से प्यारी थी। एक दिन उसमें ग्लास भर में पानी भर करके मैं लेके जा रही थी, वो रास्ते में गिरी अचानक से और टूट गई। अब क्या होगा? आप गुस्सा करेंगे? नहीं, गुस्सा क्यों करेंगे? अपने आप पे थप्पड़ बरसाएंगे? नहीं, पागल है क्या जो अपने आप पे थप्पड़ बरसाएंगे? अफसोस होगा? हाँ, अफसोस तो होगा, भले ही खुद का पैसा नहीं लगा था, लेकिन गिफ्ट था, किसी ने बड़े प्यार से दिया था, वो टूट गया आज हमसे।
ये हुआ एक घटना जो बताएगा कि आप कितने जगे हैं या कितने सोए हुए हैं। दूसरी घटना ये है कि सेम ग्लास थी, सेम उसकी कॉस्ट थी, लेकिन आपके घर में जो बच्चा है छोटा, उसके हाथ में वो ग्लास थी। अब खुश होकर के वो ग्लास में पानी लेकर आपके लिए ही आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें नहीं, बस उसके हाथ से गिर गया। अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट कांच की ग्लास में थोड़ी ना होगा, लेकिन वो गिर गया। अब जैसे ही ग्लास गिरा और उसकी आवाज आपके कानों तक आई, आपके जितनी इंद्रियां थी सब हिल गईं। आप दौड़ के भाग के गए। उस बच्चे के पैर में कांच चुभ सकता था। आपने बच्चे को सेफ नहीं किया, उसको किनारे नहीं किया, पहले तो 2-3 उसके कानों के नीचे लगा दिया। ग्लास आपकी जुड़ गई? नहीं जुड़ी। पीटने के बाद भी नहीं जुड़ी। अमेजिंग। हमें तो लग रहा था कि पीटने के बाद चीजें वापस रिकवर हो जाती। ये आपको भी पता है, उसके बावजूद आपने अपना आपा खो दिया। जब आपसे गिलास टूटी थी तब तो आपने आपा नहीं खोया। यहाँ का यही चेतना का स्तर है कि आपको एहसास ही नहीं आप कौन हैं, क्या हैं। अपने लिए तो सब ठीक, दूसरे के लिए सब बेकार, सब गड़बड़। मेरी कमियां निकालनी हो, 72 कमियां निकाल सकते हैं मुझ में, कि आपके बाल अच्छे नहीं हैं, आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपका इधर जो सामान रखा वो ठीक नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा है, वो थोड़ा मेढ़ा है। लेकिन अगर अपने खुद के बारे में आए तब आपको कमी नहीं दिखती। यही है आपके चेतना का स्तर। अगर आप दूसरे से हट के अपने की ओर आ जाएं तो आप अपने आप को शायद ऊपर उठा सकते हैं। आप इस बात को महसूस कर रहे हैं? अगर आप अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को महसूस कर लें तो अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। अब आध्यात्मिक चेतना में कहाँ इसका यूज हो रहा है, या चेतना में कहाँ? आपके ऊपर कोई वार पे वार किए जा रहा है, आपको कोई बार बार धोखे दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है और आप परेशान होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेतना का स्तर कम था, आप में अलर्टनेस नहीं है। कोई बड़ी दुर्घटना घट गई आपके साथ, आप कहते हैं काश पहले सोचा होता, जरा सा भी समझ गए होते ना तो कर लेते, समय बर्बाद कर लिया, काश। तो ये क्यों था? बुद्धि की कमी नहीं थी। बुद्धि अलग है, चेतना अलग है। बुद्धि बढ़िया थी, सब बढ़िया थी, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन जहां आपको जिसने एक तरफ लगा दिया वहीं लग गए थे। अपने स्तर से, अपने चेतना के स्तर को ऊपर नहीं ले गए थे कि हाँ हम अपने लेवल से और क्या कर सकते थे, या क्या हमने नहीं किया, क्या हमें करना था। तो यही होता है आपके चेतना के स्तर में कमी। अब ये जितनी बातें मैंने बताई है ना, मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, ये आपको भी पता होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए कि मैं कोई आध्यात्मिक गुरु हूँ नहीं। जो कुछ भी मैंने अपने गुरु से सीखा वो आपको ट्रांसफर कर रही हूँ। वो यही बातें समझाते थे। उन्होंने सारा भौतिक भी, पराभौतिक भी, हर तरीके का ज्ञान दिया और वो ये सारी चीजें समझाते थे। तो कहते थे कि अर्चना सोचो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ऊर्जा के स्तर में कमी आने से। अब सोचो ऊर्जा के स्तर में ये कमी क्यों आई? क्योंकि उसमें छेद हो गया, लीक हो गया। ऊर्जा तो सबको मिली है, किसी में हाई है, किसी में लो है। क्यों? क्यों एक्सेस और डेफिशिएंसी है? क्यों मैग्नेट लगा के हम कहते हैं व्हाइट लगाओ, कभी कहते हैं येलो लगाओ? क्यों? क्योंकि जहां अंदेशा होता है कि यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो गई, रुक गई है, उसको कम करके रास्ता हटा देते हैं। कहीं बढ़ाना होता है तो उसको वाइट करके बढ़ा देते हैं। तो क्यों? तो कारण यही है कि जो आपका चेतना है वो इम्बैलेंस हो गया, ऊपर नीचे। ऊर्जा कहिए, एनर्जी कहिए, चेतना कहिए, उसका इम्बैलेंस कहिए, हो गया। तो क्यों हो गया ये होता है, कुछ तो होता हमारी शारीरिक बीमारियों से और कुछ होता है हमारे, शारीरिक तो हो गया, मानसिक कैसे हो गया? मानसिक होता है आपके शारीरिक से ही। सबसे ज़्यादा बीमारियां जो आपका मेंटल डिस्टर्बेंस और ये सारी चीज़ें, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपके हार्मोन आपके मूड को चेंज करते रहते हैं, कैसे आपके डाइट आपके हार्मोन को चेंज करते हैं, कैसे आपके डाइट आपके मूड को चेंज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारी डेली रूटीन और डाइट इसमें रोल अदा करती है। और कभी कभी हमने
ये भी पिछले में बताया था कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, जो बाहर के लोग हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंस न होने दें तो ये काम बन सकता है। अब आप इन्फ्लुएंस कब होने देते हैं अपने आप को? तब ये होने देते हैं जब आपको लगता है कि आप में कुछ कमी है, जबकि कमी नहीं होती। नो डाउट कि आप में एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है, सब्जेक्ट की कमी हो सकती है, जिसको कहीं से लिया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान है, जो चेतना है, वो दूसरा आपको नहीं दे सकता, उसे आपको डेवलप करना पड़ता है। तो अब इसको, अगर चेतना कम है तो कैसे डेवलप करें? इसको डेवलप करने का एकमात्र साधन है, और वो ये साधन है कि सोचिए ये डिस्टर्ब कैसे हुई, ये हिली कैसे, ये डिस्टर्ब क्यों हुई? ज़्यादातर जब आप गुस्से में होते हैं तब अपना आपा खोते हैं। मैंने आपको बताया कि वो ग्लास का पानी था, बच्चे से गिर गया और आपने अपना आपा खो दिया। तो जब हमारे इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से या खान पान से पित्त, जो हीट है, जब वो फ्लेयर अप करती है, ऊपर चढ़ती है, जब ऊपर चढ़ेगी तो क्या करेगी? आपके मन मस्तिष्क पर आपका कंट्रोल खो जाएगा, आप गुस्से से पागल हो जाते हैं, एकदम तिलमिला जाते हैं। उस समय आपका विवेक और ज्ञान शून्य हो जाता है, काम नहीं करता। तो अगर हम अपने दिमाग को ठंडा रख लें, पित्त की वजह से आई हुई जो गर्मी है उसको शांत कर लें, और ये कैसे शांत होगी? अपनी एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर लें, बढ़ा लें अगर, तब ये काम हो सकता है। तो ये सारी विशेषताओं के लिए एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट क्या होता है? गॉल ब्लैडर का 37 नंबर पॉइंट है। तो लो कनेक्टिंग पॉइंट, लेकिन एक ही पॉइंट बड़े बड़े विशेषताओं वाले होते हैं। एक पॉइंट पर ही महीनों क्लास अगर ली जाए तो भी कम ना पड़े, महीनों एक पॉइंट पर, GB37 पर ही। लेकिन लिमिटेड रखना पड़ता है, क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि आपने GB37 बताया था ये काम करता है, आज आप बता रही ये काम करता है। उल्टा तो नहीं बता रही। कभी कभी शुरू में लोगों ने एक दो सवाल ऐसे भी कहा, अरे आपने ये यहाँ ऐसे कैसे बता दिया, ये तो वैसा होता है। तो मुझे लगा कि अब यहाँ मौन हो जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है, धीरे धीरे ही चलो, अभी बड़ी लंबी दूरी तय करनी है, बड़ा लंबा रास्ता है, गहरी खाई जैसा दिख रहा है डिस्टेंस, और उसमें अभी से अगर ज़्यादा दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो मेरा तो मन था डायग्नोसिस बताने का, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐसे होंगे जो हमारे स्टूडेंट भी हैं और वो इससे सीखते भी रहते हैं और इससे लाभ उठाते हैं। तो मैं तो टंग डायग्नोसिस के माध्यम से कितनी बीमारियां मैं डायग्नोस कर सकती थी। अभी पीछे में ही एक ने कमेंट किया कि आपने हमें 6 साल पहले हमारी जीभ देखकर बताया था कि आपको शुगर हो जाएगी और आपको अलर्ट रहना चाहिए। मैं अलर्ट नहीं रह पाया। आज 6 साल उन्होंने पूरे कर लिए, और जब शुगर हो गई तो कमेंट कर दिया यूट्यूब पर, और कल वाली वीडियो में मैंने उसको पिन भी कर दिया है, जाके देख लीजिएगा कि कितने ईमानदार लोग हैं, कितने अच्छे हैं, और कितना डायग्नोसिस को समझने वाले कि 6 साल इंतज़ार किया कि ये कितनी सटीक है। अच्छा होता कि बात कर लिया होता तो हो सकता है डायग्नोसिस भले ही फेल हो जाती, डायबिटीज़ तो ना होती, लेकिन है तो है। तो डायग्नोसिस एक्यूप्रेशर की वंडरफुल है, भयंकर है। आप अपने शरीर के एक एक पैराम, एक एक चीज़ को, ब्लड के भीतर की चीज़ों को आंखों से देख के पहचान सकते हैं, जीभ देखकर विटामिन डी पहचान सकते हैं, विटामिन B12 की कमी पहचान सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही तो करके ट्रीटमेंट करती हूँ। तो एक पॉइंट के बड़े सारे यूजेस होते हैं, लेकिन समस्या एक ही होती है। वो समस्या ये होती है कि मैं चाहते हुए भी बहुत एक्सप्लोर नहीं कर पाती अपने आप को, तो इसलिए उसको छोड़ देती हूँ। तो GB37 बहुत कमाल का है, बहुत कमाल का। ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। जब एनर्जी लेवल बढ़ेगी तो ये जो खोपड़ी है इसी का तो पार्ट है, ये तो कनेक्टर है, ब्रिज है, हाईवे है, आपका फ्लाईओवर है, यहाँ से यहीं तो जाना है ना। तो जब ये बढ़िया रहेगा तो ये भी बढ़िया रहेगा, और एकदम आप शांत कूल हो जाते हैं। कोई सामने सर भी पटके आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जाओ बढ़िया है। तो क्या करना है, अगर ऐसे आप भी कूल बने रहना चाहते हैं, एकदम बढ़िया मस्त रहना चाहते हैं, तो उठा लीजिए ये औजार। ये है स्केच पेन, घर में आसानी से बच्चों के पास मिल जाएगा, नहीं तो स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा।
स्केच पेन नॉर्मल वाला उठाइए और GB37 जॉइंट के ऊपर आकर के सामने पिक्चर जैसा मैं दिखाती हूँ वो दिखा रही, यहाँ पे देखिए दोनों हाथों में इसको लगा के और छोड़ दीजिए। एक दिन में नहीं होगा कि ओवरनाइट आप बिल्कुल कूल हो गए, एकदम ठंडे ही हो गए, नहीं, टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा ज़रूर। तो इसको कर लिया। दूसरा ऑप्शन होता है हमेशा की तरह जो मैं बताती हूँ, ये हुआ टेप और ये हुआ मैग्नेट। मैग्नेट का एक सिरा होता है येलो और दूसरा सिरा होता है वाइट। आपको लगाना कौन सा होता है? आपको लगाना है वाइट। टेप में चिपकाएंगे वाइट, ऐसा चिपकाएंगे। इस आप लोग हमेशा पूछते हैं स्किन पे क्या होगा, स्किन पे। अरे स्किन पे आपको कहाँ दिख रहा है? जो पिक्चर में दिख रहा है येलो दिख रहा है, इसका मतलब कि लगाने के बाद भी येलो दिखना चाहिए। जैसे मैंने हाथ में ये एक पॉइंट लगाया है, शायद दिखता हो, तो ये येलो दिख रहा है, तो अब स्किन पे कौन सा टच होगा बताइए? ये पूछने का कोई सवाल है? प्लीज 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 रिप्लाई। अरे ऊपर येलो दिख रहा है, मैंने कहा दूसरा सिरा वाइट है, तो वाइट ही तो टच किया होगा, तो स्किन में क्यों चले जा रहे हैं? तो आपको यहाँ क्या करना, वाइट मैग्नेट लगाना है। टेप तोड़िए, इसमें चिपकाइए, इस तरीके से तोड़ लीजिए और इसमें चिपकाइए वाइट मैग्नेट, जो येलो आपको दिखता रहे इधर से, और लगाने के बाद वाइट दिखे। तो ऐसे ही आपको जैसा पिक्चर में दिख रहा है लगा के छोड़ दीजिए। धीरे 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 लोग आप में चेंज देखना शुरू कर देंगे। आप भी सरप्राइज रह जाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कि जिन घटनाओं पर पहले आप विचलित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि ये क्या हो गया, वो अब आपको परेशान नहीं करती। आप परिस्थितियों से आसानी से निपट लेते हैं। पहले ज़रा सा किसी का मुंह बन जाए तो आपका मूड ऑफ हो जाता, तभी किसी का मुंह बने नहीं बने सब बढ़िया। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इन बातों को। तो आप इसको लगाइए। आप चाहे भौतिक जगत में उपलब्धियां चाहते हो, चाहे आप आध्यात्मिक स्तर पर अपनी उन्नति करना चाहते हो, दोनों ही केसेस में ये पॉइंट वंडरफुल काम करेगा। और अब क्या करना है, अब आई आपकी बारी। इतनी देर तक मैंने बात की, अब आपकी बारी। आप सीधे अपनी उंगली ले जाइए और फटाफट सब के सब लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ कमेंट भी करिए कि पोयम आपको कितनी याद है, और क्या आपने इसको सोचा कि भौतिक जगत में हम पहले जगते हैं तब उठते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा करनी हो तो पहले उठिए, उठ के तब जगिए। और साथ ही आगे भी जो और आध्यात्मिक स्तर के पॉइंट्स वगैरह पे मैं बात करने वाली हूँ, इस पर भी मैं बात करूँगी ही, पूरे ही बता दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं भी तैयार हूँ। तो कमेंट करते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए कि एक्यूप्रेशर को छोटा मोटा मत समझना कि यहाँ कुछ हुआ तो इसका पॉइंट, यहाँ हुआ तो इसका पॉइंट। हाँ, ये ज़रूर है कि एक पॉइंट से हो सकता है ना हो, वो मैंने शुरू में ही बताया। तो उसके लिए फिर हमें मजबूरन कंसल्टेशन करके पॉइंट देना ही पड़ता है। और अदरवाइज तो एक्यूप्रेशर में शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसका ट्रीटमेंट ना होता हो, कोई भी चीज़। और ये अब तक आप भी समझ चुके होंगे, और अगर नहीं समझा हो तो आप अभी के अभी जा कर के चैनल पे प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए और आपको मिल जाएगा। हाँ, देर सवेर हो सकती है, कुछ बीमारियाँ बहुत कठिन होती, बहुत कठिन, ख़ास तौर पे IBS वगैरह, कोलाइटिस वगैरह पसीना छुड़ा देती हैं, तो टाइम तो लगता है नो डाउट, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आराम नहीं मिलता, सब में आराम मिलता है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस के सर्जरी वाले केसेस चेंज हो जा रहे हैं, जब हार्ट जैसे पेशेंट, ब्रेन के, पैरालिसिस के, इनफर्टिलिटी के, PCOD के, कैंसर जैसे चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, तो ये तो छोटी मोटी हैं। हाँ, लेकिन मेहनत लगती है, ऐसे नहीं होता। तो आप शेयर भी करें और लोगों को भी शेयर करवाएं, और साथ में सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।